नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके के पिछले 30 साल से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आज हम करेंगे। प्रैक्टिस सेट पेपर है, कोशिश कीजिए आधे प्रश्न सही करने का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं, आधे क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। पहला प्रश्न पढ़िए। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत है? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? पहला प्रश्न आपका ये है। तो सत्यमेव जयते यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन? सबसे पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नाम क्या था? तो सबसे पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नाम था रविंद्रनाथ टैगोर जी, ऑप्शन नंबर ए। रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? जलियांवाला बाग हत्या किस त्योहार के दिन हुआ? तो त्योहार था आपका बैशाखी का। जलियांवाला बाग हत्याकांड बैशाखी के त्योहार के दिन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट इनमें से कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन था? तो मौर्य वंश का आखिरी सम्राट था, राइट आंसर हो जाएगा बृहदत्त, ऑप्शन नंबर आपका सी। बृहदत्त मौर्य वंश का आखिरी सम्राट था, ऑप्शन नंबर सी बृहदत्त यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती? तो ये विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित हैं, ऑप्शन नंबर बी। पंचतंत्र दंत कथाएं विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित हैं। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अतुल डोलिया। इन्होंने महात्मा गांधी जी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, ऑप्शन नंबर डी अतुल डोलिया। 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट के साथ परास्त कर दिया गया था? तो जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में नवाज शरीफ को सैन्य तख्तापलट के साथ परास्त कर दिया था, नवाज शरीफ, ऑप्शन नंबर सी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद ये आपकी अजमेर में है, ऑप्शन नंबर बी अजमेर राइट आंसर है। 1337 से 1453 तक 2 वर्षों से भी 100 वर्षों से भी अधिक समय तक युद्ध चला था, किन के बीच? तो 100 साल से भी ज्यादा तक युद्ध चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 साल से भी अधिक समय तक युद्ध चला था। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले, गोवा की बात हो रही है, गोवा की भूमि पर आए थे 16वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी 16वीं शताब्दी में। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त का समय क्या था? तो 15 अगस्त 1947 के समय भारत को मिली आजादी के समय जो वक्त था वो था आपका आधी रात का, ऑप्शन नंबर सी आधी रात का वक्त था, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कार्ले की बौद्ध गुफाएं ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य में है कार्ले की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपका त्रिपिटक ये बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, ऑप्शन नंबर डी त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन किया गया था ये आपका किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा 1885, ऑप्शन नंबर सी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर सी आदेश दिया था कि बंगाल का विभाजन करना है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। और हुआ कब था कमेंट करके बताओ, बंगाल कब विभाजित हुआ था? कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस, तो कन्फ्यूशियस एक प्रसिद्ध
चीनी दार्शनिक था, ऑप्शन नंबर बी। चीनी दार्शनिक था कन्फ्यूशियस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली? तो माउंटबेटन के बाद जो गवर्नर जनरल बने वो बने आपके सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी। सी राजगोपालाचारी जी माउंटबेटन के बाद जो है इन्होंने जगह ली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की लड़ाई, तो प्लासी की लड़ाई आपकी भागीरथी नदी के तट पर हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। भागीरथी नदी के तट पर हुई थी प्लासी की लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ताजमहल, तो ताजमहल का निर्माण करवाया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर ए। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर ये आपका महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर ए महाराजा जयसिंह द्वितीय। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता, तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा इसके रचयिता है आपके पिडिमारी वेंकट सुब्बाराव, ऑप्शन नंबर सी। पिडिमारी वेंकट सुब्बाराव, पीवी सुब्बाराव, यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा पीवी सुब्बाराव। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टावियन ह्यूम के द्वारा की गई थी, ए ओ ह्यूम जिनको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए एलन ऑक्टावियन ह्यूम या ए ओ ह्यूम राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी को गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर डी एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 के पहले जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1965 में, ऑप्शन नंबर डी। 1971 के पहले 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहां उतरा था? तो वास्को डी गामा पहली बार भारत में समुद्र के रास्ते कालीकट या कोझिकोड, जो कि आपका केरल में पड़ता है, वहां उतरा था, ऑप्शन नंबर ए कालीकट या कोझिकोड, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे, ऑप्शन नंबर सी ईंट के बने भवन सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, राइट आंसर है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक, तो स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्थापना की गई थी। मोतीलाल नेहरू जी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो ताशकंद की घोषणा जो हुई थी ये आपकी 1965 भारत पाक युद्ध के बाद हुई थी, ऑप्शन नंबर बी ताशकंद समझौता या ताशकंद घोषणा 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद हुई थी। भारत किसमें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया? तो भारत जो है आपका 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष अधीन आ गया था, ऑप्शन नंबर बी 1858 में। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? बादशाह खान, तो बादशाह खान के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सीमांत गांधी या के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान हुआ था? पुरानी वाली की बात हो रही है। दिल्ली में पुराना वाला जो संसद भवन बना था वो 1921 से 1927 के बीच में बना था, ऑप्शन नंबर सी 1921 से 1927 के बीच में। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से यदि आप देखोगे तो ये खगोलीय वेधशाला है, ऑप्शन नंबर डी खगोलीय वेधशाला है जंतर मंतर। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में ब्रिटिश शासन का जो अंत हुआ था ये आपका 1947 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 1947 में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो ब्रिटिश सरकार भारत को 1946 में स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हो गई थी, ऑप्शन नंबर सी 1946 में स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हो गई थी। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था?
तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण कराया था महाराजा जयपुर के जय सिंह द्वितीय। जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में आपका राष्ट्रपति भवन विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल और सूर्य मंदिर शामिल है। राष्ट्रपति भवन ये विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी, जॉन कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी और सुखदेव ये थे। नाना साहिब इसके सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी, नाना साहिब इसके सदस्य नहीं थे। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किसके दौरान स्थापित किया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया या ब्रिटिश कंपनी ने अपने आप को स्थापित किया था 1600 से लेकर 1612 के समय के बीच, ऑप्शन नंबर ए, 1600 से लेकर 1612 के समय के बीच में भारत में स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहां पर स्थित है? तो बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप ये आपका पड़ता है सारनाथ में, ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में धार्मिक स्तूप, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी राजा राज चोल ने, ऑप्शन नंबर बी, राजा राज चोल ने, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, कितनी प्राचीन थी? औरंगाबाद में अजंता की गुफाएं ये आपकी 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की थी, ऑप्शन नंबर बी, 2वीं सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादरा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किस की स्थापना की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, यहां पर आपको जो दल दिए गए हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला वीडी सावरकर जी ने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी, वीडी सावरकर जी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। भारत में पुर्तगालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण कराया था? तो भारत में पुर्तगालियों ने अपने सबसे पहले किले का निर्माण कराया था कोचीन में, ऑप्शन नंबर ए, कोचीन में पुर्तगालियों ने अपने सबसे पहला किला बनाया था, निर्माण कराया था, ऑप्शन नंबर ए। भारत की राजधानी को दिल्ली किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? तो भारत की राजधानी को कोलकाता, अभी बोलते हैं, पहले बोलते थे कलकत्ता, तो कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया, ऑप्शन नंबर सी। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स की हत्या की थी, ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने के लिए। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ रेखा को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी, रेड क्लिफ रेखा। लाल किला लगभग 200 वर्षों के लिए भारत के मुगल साम्राज्य का निवास स्थान था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो दिल्ली का लाल किला आपका बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी,
शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। 200 वर्षों तक के लिए भारत के मुगल सम्राट का वो निवास स्थान था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो गोवा में पुर्तगाली साम्राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गोवा मुक्ति आंदोलन ने। ऑप्शन नंबर ए, गोवा मुक्ति आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर जो तमिलनाडु के भारतीय राज्य तंजावुर में स्थित है, यह किसके सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। चोल साम्राज्य के समय बृहदेश्वर मंदिर का, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन, आजादी के बाद कौन भारत का गवर्नर जनरल बना? आजादी के बाद, तो आजादी के बाद लुईस माउंटबेटन जो है भारत के गवर्नर जनरल बने थे, बना रहे थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लुईस माउंटबेटन। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है, कहां पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर आपका बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य में है महाबोधि मंदिर। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में से किस राज्य में है? कार्ले की बौद्ध गुफाएं, ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में है कार्ले की बौद्ध गुफाएं। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य में है गोलकुंडा का किला। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? तो गांधी जी को अंग्रेजों ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी, जो उन्होंने त्याग दी थी, केसर-ए-हिंद। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उसे क्या नाम दिया? तो इंडियन नेशनल आर्मी ने अंडमान और निकोबार को वापस लिया ब्रिटिश साम्राज्य से और उसे शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, शहीद और स्वराज द्वीप नाम दिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? तो सबसे पहला भारतीय आजादी का युद्ध वर्णन किया गया था 1857 के विद्रोह को। ऑप्शन नंबर बी, 1857 के विद्रोह को। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहां पर है? तो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न की। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो प्रसिद्ध महाभारत युद्ध ये आपका चला था 18 दिन तक। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। ऑप्शन पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिन। महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर-ए-हिंद पदक से सम्मानित किया था। किसने किया था केसर-ए-हिंद पदक से सम्मानित? तो महात्मा गांधी जी को लॉर्ड हार्डिंग ने केसर-ए-हिंद पदक दिया था। महात्मा गांधी जी को लॉर्ड हार्डिंग ने केसर-ए-हिंद पदक दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर। सिपाही का विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था, कहां से? तो सिपाही विद्रोह 1857 में मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से स्टार्ट हुआ था सिपाही विद्रोह। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने के पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी ये आपकी हुई थी 1906 में। ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम बताइए जिन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर एक सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता की थी। तो भारत बांग्लादेश सीमा मुद्दे पर उपमन्यु हजारिका ने इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर बी, उपमन्यु हजारिका। सिपाही बगावत कहां से शुरू हुआ था? तो अभी आपको बताया मेरठ से। ऑप्शन नंबर डी, सिपाही बगावत आए चाहे 1857 की क्रांति आए, मेरठ ऑप्शन नंबर डी। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहां पर है? तो विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर जो है आपका, ये आपका इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में है बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान राइट आंसर। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी?
किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो शुंग वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी। ऑप्शन नंबर ए, शुंग वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से जुड़ा है? तो धौलावीरा आपका जुड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के समय से। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है धौलावीरा। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने रजवाड़े थे? तो आजादी के समय भारत में 565 रजवाड़े थे। ऑप्शन नंबर आपका सी, 565 रजवाड़े थे आजादी के समय भारत में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है मुद्रा राक्षस में। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो अहमदनगर की चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर सी, चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर सी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे कहा जाता है, माना जाता है? आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया। उस वास्तुकार का नाम जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया, सर एडविन लुटियंस। ऑप्शन नंबर बी, सर एडविन लुटियंस। होटाकी वंश किस देश में विकसित हुआ था? तो प्रसिद्ध होटाकी वंश ये अफगानिस्तान का एक जो है वंश है। ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान का वंश है होटाकी वंश। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया? तो गुप्त काल के समय आया था फायांग। ऑप्शन नंबर बी, फायांग गुप्त काल के समय भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जी का देहांत कहां पर हुआ था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी जो है ग्वालियर में जो है ये ब्रिटिश से लड़ते हुए इनका देहांत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट करी थी। ऑप्शन नंबर ए, दौलताबाद। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से हैदराबाद रियासत सबसे बड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। विजयनगर साम्राज्य से पहले राजा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे पहले राजा थे हरिहर। ऑप्शन नंबर सी, हरिहर सबसे पहले राजा थे। पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन, ऑप्शन नंबर महेंद्र वर्मन प्रथम, ये संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर। यूरोपीय व्यापारी पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे? तो यूरोपीय व्यापारी कालीकट, जिसको कोझिकोड कहा जाता है, पहले पहुंचे और आए थे कौन? पुर्तगाली आए थे। पूर्व चोला राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो पूर्व चोला राजाओं में से सबसे महान करिकल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, करिकल को सबसे महान माना जाता है। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो चित्तौड़गढ़ आपकी सिसोदिया वंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी, सिसोदिया वंश की। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स नीति किसने बनाई थी? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो नीति थी लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। चिल्लिया वाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो चिल्लिया वाला युद्ध ये 1849 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1849। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो विमल शाह के द्वारा प्रसिद्ध दीलवाड़ा मंदिर निर्मित कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए, दीलवाड़ा मंदिर। विख्यात सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो विख्यात सांची का स्तूप ये आपका अशोक, सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो राजा भोज जी परमार वंश से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर सी, परमार वंश से जुड़े थे राजा भोज जी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि इनमें से किसने दी थी? किसने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी? इसका आंसर कमेंट करके बताना है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, नेहरू जी ने या गांधी जी ने। नेहरू या गांधी में से किसी एक ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दी थी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके बताइए।
हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर से संपर्क कर लेना। जय हिंद, जय भारत।